चिट फंड कंपनी के एजेंट व मैनेजर के विरुद्ध कोतमा थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल अधिक पैसे का लालच देकर सीधे साधे भोले भाले लोगों को चिट फंड कंपनी में निवेश करा के पैसे हड़प लिए जाते थे। पूर्व में भी कई मामले चिट फंड कंपनियों के विरुद्ध दर्ज हुए हैं। एक बार फिर नया मामला सामने आया है, जहां लाखों रुपए हड़पने के आरोप चिट फंड कंपनी के ऊपर लगे हैं। दरअसल कोतमा थाने में दुल्ही बांध निवासी सोहन लाल जायसवाल ने थाने पर शिकायत करते हुए बताया था कि जीवन शांति रियल्टी एंड ग्लोबल मार्केटिंग कंपनी एजेंट रामकृष्ण कश्यप तथा मैनेजर विनोद सिन्हा के द्वारा कूट रचित दस्तावेज देकर 11 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि बिजली कॉलोनी में ड्यूटी कर वर्ष 2015 में रिटायरमेंट हो गया कपिल धारा कॉलोनी में रहने के दौरान रामकृष्ण कश्यप मेरे कॉलोनी क्वार्टर के पास ही रहते थे, जिनसे जान पहचान थी। रिटायरमेंट होने के बाद ग्रेजुएटी का पैसा जमा करने बिजली सेंटर बैंक जा रहा था। तब कोतमा बस स्टैंड पर दिनांक 7/12/2015 को रामकृष्ण कश्यप मिले। उनसे हालचाल पूछने के बाद बताया कि पैसा जमा करने जा रहा हूं और यदि कोई अच्छी स्कीम होगी तो उसमें जमा करूंगा। तब मुझे रामकृष्ण कश्यप द्वारा बताया गया कि मैं शांति ग्लोबल रियल्टी एंड ग्लोबल मार्केटिंग कंपनी का एजेंट हूँ। अच्छी कंपनी है, इसमें आपको हर माह करीब 50,000 मिलेगा। तब मैं उनकी बहकावे में आकर सहमत हो गया और दूसरे दिन दिनांक 8/12/2015 को पुनः बस स्टैंड पर मिले। रामकृष्ण कश्यप के साथ विनोद सिन्हा भी थे, जिनका परिचय रामकृष्ण ने करवाया था और बताया था कि विनोद सिन्हा कंपनी के मैनेजर हैं। तब मैंने अच्छी स्कीम समझकर उक्त दोनों लोगों के बहकावे में आकर एक चेक हस्ताक्षर करके कुछ कागजात विनोद सिन्हा और रामकृष्ण को दे दिया था, जिसमें उन्होंने 10 लाख चेक में भरा, जिसके बाद करीब 6 से 7 बार मेरे खाते में 50,000 की राशि आई। उसके बाद कई माह तक पैसा नहीं आया। एजेंट मैनेजर द्वारा मुझे जमा पैसे की शांति ग्लोबल मार्केटिंग के हस्ताक्षर युक्त 13/12/2015 को रसीद दी गई। एजेंट रामकृष्ण कश्यप और विनोद कुमार सिन्हा से पैसे के संबंध में पूछा तो कश्यप द्वारा बताया गया कि पूरा पैसा शांति जीवन रियल्टी एंड ग्लोबल मार्केटिंग कंपनी में जमा कर दिया है। पैसा अब मांगने पर नहीं दे रहे हैं। हालांकि शिकायतकर्ता ने बताया 1 लाख इन्होंने 10-20 हज़ार करके लिए थे। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने एजेंट व मैनेजर के विरुद्ध 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया है। सोहन जायसवाल हैं और ये दुल्ही बांध के निवासी हैं। इनके मोहल्ले में कोई एजेंट रहते थे किसी कंपनी के, उनका नाम संभवतः रामकृष्ण है। ये जब रिटायर हुए तो रिटायर होने के पश्चात ये सेंट्रल बैंक में जा रहे थे अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करने के लिए। तो इनको ये मैनेजर साहब मिले, इन्हें इनको बहकाया, बोले हमारी कंपनी है, कंपनी का नाम शांति जीवन रियल्टी एंड ग्लोबल मार्केटिंग कंपनी है, आप इसमें पैसा जमा करिए, इसमें बहुत फ़ायदा होगा। और मैनेजर साहब द्वारा बताया गया कि इसमें आपको जो है 11 लाख रुपए कुल जमा करने होंगे, उसके बदले हम आपको हर महीने 50,000 रुपये देंगे। सोहन लाल जी इनकी बातों में आ गए। उन्होंने 1 लाख रुपये नकद और 10 लाख रुपये चेक कंपनी के नाम पर दे दिए। इसके मैनेजर विनोद सिंह भी इसमें एजेंट के साथ शामिल थे और 5-6 महीने तक कंपनी ने इनको 50,000 रुपये इनके अकाउंट में डाले भी और उसके बाद से पैसा डालना बंद कर दिया। इस तरह से शांति ग्लोबल कंपनी के मैनेजर और एजेंट द्वारा इनके साथ ठगी की गई है और इस संबंध में थाना कोतमा में धारा 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। हाल ही के दिनों एसपी साहब द्वारा चिट फंड कंपनी और सूदखोरों के विरुद्ध अभियान चलाया गया था। क्या एक बार फिर से अभियान चलाकर चिट फंड कंपनी में जो पैसे निवेश करवाते हैं कॉलोनी कर्मचारियों के, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, अभियान चलाया जाएगा पुलिस के द्वारा? ये चिट फंड कंपनी के खिलाफ बहुत दिनों बाद शिकायत प्राप्त हुई है और अगर हमको ऐसा ये हमारा प्रशासन जो है सूदखोरों के प्रति और चिट फंड कंपनियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है और अगर हमें इसमें लगातार शिकायतें मिलेंगी तो निश्चित रूप से अभियान चलाएंगे।